निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। व्यस्तताएं और आपका भोजन, जब बार बार आप टूर में रहते हैं तो आप दूषित भोजन भी खा लेते हैं। तो आप सुबह उठकर कुछ नहीं, आप रोज नियमित 3 गिलास गर्म गर्म पानी पी जाइए। इससे आपका पेट अपने आप साफ होगा। केवल गर्म पानी पीने से पेट आपका साफ हो, गैस नहीं बनेगी। दूसरी बात, वज्र आसन में रोज आपको बैठना है 5 से लेकर 10 मिनट तक। सूर्य नमस्कार का प्रयोग आप रोज करें 5 से लेकर 6 और 7 बार तक। इससे कब्जियत आपकी दूर होगी, पेट भी आपका साफ होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी और बाहर के खाने को आप पचा भी सकते हैं। ये छोटी मोटी सी बातें जो हैं हमारे व्यस्त जीवन को शानदार मस्त कर सकती हैं। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, शीतली प्राणायाम करें। गले में बहुत जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, शीतली प्राणायाम करिए, शीतकारी प्राणायाम करिए, गहरे गहरे नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। इससे आपके प्रॉब्लम अपने आप दूर होंगे। सिर में तकलीफ हो रही है, हैवीनेस हो रही है, काम का बोझ ज्यादा है, सिर भारी आपका हो रहा है, आप चुस्त बैठ कर ध्यान करिए। यानी 20 मिनट आपको ध्यान करना है, 20 मिनट का आपको योगासन प्राणायाम ध्यान करना है। आप 10 मिनट आसन, 5 मिनट प्राणायाम और 5 मिनट का ध्यान रोज करिए और 20 मिनट में अपने आप को आप फिट कर सकते हैं, शानदार मस्त कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें जीवन में आपको बहुत सारी परिवर्तन करती ही हैं। आंख बंद करके कुछ देर बिल्कुल शांत बैठे। अब है उद्यान बंद। पेट के कब्जे को दूर करने के लिए, गैस को शांत करने के लिए पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की संपूर्ण मांसपेशी को अंदर खींचें और अब पेट को अंदर बाहर चलाइए। यह है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया से आपका पाचन संस्थान स्वस्थ होगा। दूसरी बात, कब्ज आपकी दूर होगी, पेट बढ़िया साफ होगा।
इसको नियमित अभ्यास करने से कभी भी हृदय रोग की समस्याएं आपको नहीं होंगी। जब आप शौच से आते हैं, पेट साफ करके सुबह आते हैं, उस दौरान इस क्रिया को आप 10 से लेकर 20 बार करिए। पेट की गैस को दूर करने के लिए पूरी श्वास को बाहर निकालकर पेट की मांसपेशी को अंदर खींचना, उसको उद्यान बंद कहते हैं। तो जब आप उद्यान बंद करते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, उस दौरान आपके पेट की गैस भी शांत होती है। भविष्य में कभी भी आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं होंगे, कब्जियत आपकी दूर होगी। पेट का भारीपन, तौंद निकली हुई है, तौंद को कम करने के लिए आप उद्यान बंद करिए। उद्यान बंद करते ही करते अपने आप पेट आपका साफ भी होगा, लीवर आपका साइज में भी होगा और आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। भोजन करने के बाद का आसन वज्र आसन, जैसा नाम वैसा इसका गुण। वैसे सभी आसन खाली पेट करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक वज्रासन ऐसा आसन है जिसको भोजन करने के बाद करना बहुत लाभकारी है। घुटने के बल आप बैठ जाएं, दोनों एड़ियां आपने फैला दी, अंगूठे मिला लिए और नितंब को एड़ी में जमा देना है। दोनों हथेलियां घुटने पर, आंख बंद कर लीजिए। इसमें शुरुआत में आप 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक बैठें। पैरों में नमनेस आपको आएगी, कोई बात नहीं, बैठे रहिए। अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इसे आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करें और करने के बाद आपका पेट हल्का हो जाएगा, पेट का भारीपन दूर होगा, गैस आपकी शांत होगी, हृदय का भारीपन आपका दूर होगा। कभी कभी भोजन करने के बाद जो हृदय के नीचे वाले भाग पर डायफ्राम मसल्स के पास में दबाव पड़ता है, उस दबाव को कम करने के लिए वज्रासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। यदि शाम को किसी पार्टी से आप आते हैं, भोजन करने के बाद आप तुरंत बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद में पेट आपका हल्का होगा, पेट की गैस आपकी शांत होगी, कब्ज आपको नहीं होगी। हाँ, जिनकी तौंद बढ़ी हुई है, पेट के भार को कम करने के लिए यदि वज्रासन का प्रयोग रोज आप 15 मिनट करते हैं तो आपका 1 सप्ताह में 1 इंच पेट अपने आप कम होगा, केवल बैठने से कम होगा, क्योंकि लोअर एब में दबाव ज्यादा पड़ेगा। जांग का सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन जांगों का है, ये अपवर्ड आपका आता है टूवर्ड्स हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक में फैलता है। उस दौरान सर्कुलेशन बढ़ने से यहां का पाचन संस्थान आपका स्वस्थ होता है और पेट आपका साफ होता है। धीरे धीरे यहां की चर्बी को कम करने के लिए वज्रासन की क्रिया शुभकारी है, गुणकारी है, लाभकारी है। हरिओम। वज्र आसन भोजन करने के बाद का आसन है। घुटने मिला लें, पंजे फैला दीजिए और एड़ियों के बीच में नितंबों को स्थापित कर दें।
शीतली प्राणायाम दांतों के बीच में जीभ को दबाकर जिह्वा से आपको गहरी श्वास अंदर लेकर होठ बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालना है। फिर जीभ से आपको श्वास लेना है, होठ बंद करना है, नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इस क्रिया को आप 20 से लेकर 30 बार तक रोज करें। दांतों के बीच में जीभ को दबाकर जिह्वा से आपको गहरी श्वास अंदर लेकर होठ बंद करके नाक से श्वास को बाहर निकालना है। फिर जीभ से आपको श्वास लेना है, होठ बंद करना है, नाक से श्वास को बाहर निकालना है। इस क्रिया को आप 20 से लेकर 30 बार तक रोज करें। मानसिक तनाव आपके कम होंगे। सर्दी खांसी इस क्रिया को ना करें। बुखार के दौरान यह क्रिया प्रतिबंधित है। यदि आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप परेशान गर्मी से हो रहे हैं, उस दौरान आप शीतली प्राणायाम कर लीजिए, आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात, गर्मी की शुरुआत होती है, नसीर नाक का फूटना। जब कभी भी आपकी नाक फूटती है, नाक से ब्लड आता है, उस दौरान आप शीतली प्राणायाम करिए, आपको तुरंत आराम लगेगा। हमने 2 अंगुलियां आपकी मुद्राएं बनाई, दायां हाथ का अंगूठा और चौथी अंगुली 2 का प्रयोग किया। सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, और राइट से हमने श्वास को लिया, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया। बाहर रोका, बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। अब श्वास को लेने की, रोकने की और छोड़ने की कुछ मात्राएं हैं। जब आप दाईं नाक से यानी सूर्य से श्वास लेते हैं तो 4 सेकंड तक आपको पूरी श्वास को अंदर लेना है। 4 सेकंड में आपके फेफड़ा में ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, और 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखना है। और जब बाईं नाक से आप श्वास छोड़ते हैं तो 8 सेकंड में श्वास पूरी बाहर निकल जाना चाहिए। इसकी मात्राएं कहलाती हैं, यह वैज्ञानिक मात्रा है। यदि सच में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखना है तो इसको मात्राओं के साथ में करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और जब बाईं नाक से गहरी श्वास लें, 4 सेकंड रोकना है, 16 सेकंड तक श्वास को रोक के रखें, और
दाईं नाक से 8 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें और फिर श्वास को बाहर रोकें 4 सेकंड। बायांतर कुंभक श्वास को बाहर रोकना है। इन आवृत्तियों को 4 लेना, 16 रोकना, 8 छोड़ना, 4 रोकना। आवृत्ति बढ़ा सकते हैं 4, 16, 8, 5, 20, 10, 6, 24, 12, 7, 28, 14, 8, 32, 16, 9, 36, 18, 10, 40, 20। यदि आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम मजबूत करना है तो आप इस प्राणायाम को अब बढ़ाते जाइए, लेकिन 6 महीने बाद। अभी आप केवल 6 माह तक 4, 16, 8 तक और 5, 20, 10 तक प्राणायाम करते रहिए। दायां हाथ का अंगूठा और चौथी उंगली 2 का प्रेस किया, सूर्य से हमने श्वास को लिया, दायां स्वर सूर्य स्वर है, रोका और बाईं नाक से श्वास को बाहर निकाल दिया, बाहर रोका। बाईं नाक से श्वास लिया, रोका, दाईं नाक से श्वास को छोड़ा, बाहर निकाला। जब आप श्वास लेते हैं तो इस बात को महसूस करें, अनंत ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे फेफड़ों में आ रही है। भावनात्मक प्राणायाम, भाव प्राणायाम। जब आप श्वास रोके हैं तो जो इष्ट मंत्र आपका है, जिस ब्रह्म को आप मानते हैं, चाहे वह राम का मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह महामृत्युंजय का मंत्र हो, चाहे किसी मजहब को बिलोंग आप करते हैं, क्योंकि श्वास का कोई मजहब नहीं होता है। श्वास का केवल एक ही मजहब होता है, एक ही धर्म होता है कि आपको अच्छा जीवन प्रदान करना, आपको एक शानदार जीवन जीने की कला सिखाना। एक ही धर्म श्वास का है। तो जिस मजहब को आप बिलोंग करते हैं, और जब भी अंदर आप श्वास को रोकें, उस कुंभक के साथ में उस मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप श्वास को बाहर निकालते हैं 8 तक, तो महसूस करें कि शरीर के तमाम दोष, विकार, विषाक्त, रोग, संताप, व्याधियां, क्लेश, द्वेष, घृणा, सब कुछ आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रहा है।